हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। आज गुप्त साम्राज्य में हम दूसरा शासक लेकर चलेंगे। हमने पहला शासक कल कंप्लीट करा दिया था, श्रीगुप्त। आज हम उसका बेटा जो है घटोत्कच, उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के सामने रखेंगे। देखो, गुप्त साम्राज्य जो है उसका जो पहला मतलब संस्थापक वही था जो पहला शासक था। जो संस्थापक था उसका श्रीगुप्त था। आज उसके आगे हम लेकर चलेंगे घटोत्कच। अच्छा, घटोत्कच के बारे में पूरी जानकारी, कैसे कैसे वो राजा बना और क्या क्या है, सब फुल डिटेल जानकारी मिलेगी। और उसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो भी जानकारी हम आप लोगों को देंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, आज का जो राजा रहेगा गुप्त साम्राज्य का, गुप्त साम्राज्य। एक चीज ध्यान दें, गुप्त साम्राज्य जो है, देखो गुप्त वंश के जो शासक थे, गुप्त वंश एक पॉइंट है भाई, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गुप्त वंश के शासक वैश्य थे। समाज देखो 4 वर्णों में बटा हुआ था उस समय। सबसे पहले आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से समाज बटा हुआ था। तो गुप्त वंश के जो शासक थे ये वैश्य थे। वैश्य का मतलब जो व्यापारी वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग से थे, ठीक है। तो उन्हीं में से था ये तुम्हारा जो घटोत्कच। आज का राजा रहेगा हमारा घटोत्कच। कौन रहेगा? घटोत्कच। इसके आगे गुप्त लगा लें भाई, घटोत्कच गुप्त। अच्छा, घटोत्कच के बारे में एक जानकारी और हम दे देते हैं। एक घटोत्कच भीम का भी बेटा हुआ। देखो, भीम का जो लड़का हुआ था उसका नाम भी घटोत्कच था। और उसकी जो भीम की माता तो कुंती थी, ठीक है, लेकिन जो भीम की पत्नी थी हिडिंबा, और भीम का पुत्र था घटोत्कच। तो ये जानकारी है महाभारत की। देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। वो घटोत्कच अलग है भाई, वो एक प्रकार से याद रखें वो पांडव है। क्या है? पांडव। जैसे अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, उसी प्रकार से वन में बताते हैं एक हिडिंबा नामक राक्षसी थी, उसी से प्रेम हो जाता है भीम को, तो उसी का पुत्र था घटोत्कच। और वो घटोत्कच अलग है और ये घटोत्कच अलग है। देखो, ये घटोत्कच गुप्त साम्राज्य में है और वो घटोत्कच है कब? पांडवों में, जब महाभारत की बात चलती है। समझ रहे ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस पॉइंट को भी क्लियर किए दे रहे हैं। देखो, अब यहाँ पर घटोत्कच के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना तो लिख लें कि घटोत्कच का जो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक रहा, ठीक है। अब हम घटोत्कच के बारे में बता दे रहे हैं जो महाभारत में होता है। देखो, भीम व हिडिंबा के पुत्र का नाम भी घटोत्कच था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि ये पांडव, कौन थे ये भाई? पांडव थे, पांडव। और ये महाभारत से एक पॉइंट है, इतना समझ लें, महाभारत से, ठीक है। लेकिन ये जो घटोत्कच है ये एक अलग है पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझें, ये जो घटोत्कच था इसका पिता कौन था भाई? इसका जो पिता है वो श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त था, ठीक है, यही संस्थापक था। अब जो है ये क्या बोलते हैं? घटोत्कच गुप्त। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है ये नोट कर ले भाई। देखो, इसकी जानकारी प्रभावती गुप्त के पूना व रिद्धपुर ताम्रपत्र से। देखो, हमने इसके आगे घटोत्कच के आगे कुछ नहीं लिखा है, ये घटोत्कच गुप्त है, याद रखें। प्रभावती गुप्त के पूना व रिद्धपुर ताम्रपत्र से घटोत्कच गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखो, ये पॉइंट हमने 2-3 कवर कराए। इस पॉइंट को देखो तुम लोग हटा दो अब, ठीक है, ठीक। अब एक चीज हम देखते हैं,
जानकारी तो मिलती है, इसमें एक चीज और है, किसने, घटोत्कच ने, घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये शक साम्राज्य का, घटोत्कच ये शक साम्राज्य का सेनापति था। समझते चलें, शक साम्राज्य का सेनापति था। कौन, घटोत्कच। घटोत्कच शक साम्राज्य का सेनापति था और इसका शासन, ये भी एक पॉइंट है घटोत्कच का, इसका शासन मगध के आसपास ही रहा। ठीक, देखो शक साम्राज्य के बारे में एक जानकारी हम बताते हैं। उस समय शक साम्राज्य का शासन था और शक क्या कर रहे थे, ब्राह्मणों को छत्री बना रहे थे। शक लोग, जो शक साम्राज्य था चल रहा था, तो वो ब्राह्मणों को छत्री बना रहे थे। तो ब्राह्मण परेशान हो गए क्योंकि शक साम्राज्य की पावर ज़्यादा थी और उनके विषय में जानकारी जो हम दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो शक साम्राज्य ब्राह्मणों को छत्री बना रहे थे, तो जो ब्राह्मण थे वो बचने के लिए, छत्री ना बनने के लिए क्षत्रियों के पास पहुंचे। अब क्षत्रिय पहले से ब्राह्मणों से रुष्ट थे। हुआ क्या, क्योंकि उनकी आपसी पहले से बैर चल रही थी। अब हुआ क्या, क्षत्रियों ने उनको शरण नहीं दी। जब क्षत्रियों ने शरण नहीं दी तो हुआ क्या, जबरदस्ती उन्हें शक लोग ब्राह्मणों को छत्री बनाते चले जा रहे थे। तो उसी बीच में एक ब्राह्मण था, वो मतलब छत्री बनाया जा रहा था, तो घटोत्कच के पास वो पहुंचा। तो घटोत्कच शक साम्राज्य में सेनापति था। तो शक साम्राज्य में जब वो ब्राह्मण, देखो घटोत्कच तो सेनापति था, मैदानों में रहता था और जानकारी मतलब जनता से जुटाता रहता था। तो जब वो पहुंचा ब्राह्मण की मुझे छत्री बनाया जा रहा, तो उसने कहा कौन बना रहा है, तो कई दो शक हैं, मल्ल, शक मल्ल थे दो, कर्ण और सुवर्ण नाम के। तो वो दोनों को उसने मार दिया। किसने, घटोत्कच ने। तो जब घटोत्कच ने मार दिया कि अरे तुम जबरदस्ती छत्री मत बनाओ इन्हें, तो इससे और ज़्यादा मतलब बवाल हो गया। बवाल क्या हुआ, जो शक साम्राज्य था उसने इन पे राजद्रोह लगा दिया। किन पे, घटोत्कच के ऊपर। अब घटोत्कच, देखो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद में जानकारी हम देते हैं। और हुआ क्या, उस युद्ध में जब इन्होंने क्या किया, कर्ण और सुवर्ण को मार दिया, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में इतनी ज़्यादा युद्ध बढ़ गया। फिर ऐसा युद्ध चलने लगा कि ऐसा लग रहा था कि अब दो मतलब कि समुदाय बचेंगे ही नहीं धरती में, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। घटोत्कच के समय की बात है, इतना ज़्यादा इनके बीच में आपस में बैर हो गया। फिर देखते हैं भाई, तो घटोत्कच जो था, समझे, शक साम्राज्य यानी शक राजा उस समय ब्राह्मणों को छत्री बनने में लगे थे। ब्राह्मण लगे थे तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की शरण ली। अब देखो क्षत्रियों की शरण ली, लेकिन क्षत्रियों ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। अब देखो क्या हुआ कि इन्होंने क्षत्रियों को मना कर दिया, मतलब कि क्षत्रियों ने मना कर दिया किनको, ब्राह्मणों को, कि हमें कोई मतलब नहीं है, शक साम्राज्य में जो राजा हैं वो कुछ भी करेंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो बना रहे हैं तुम लोगों को। इतने पॉइंट्स नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई लेके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे लेकर चलें। ठीक है,
जब ये ब्राह्मण परेशान थे उस समय क्या हुआ, हमने बताया तुम्हें, तो हुआ क्या, अब एक ब्राह्मण को क्षत्रिय बनने से बचाने के लिए घटोत्कच ने क्या किया, दो शक मल्लों, मतलब कि मल्ल मतलब समझते हो, पावरफुल वो होते थे, मतलब कि ये समझ लो कि बहुत एकदम बॉडी बिल्डर, एकदम मस्कुलर बॉडी वाले, एकदम दमदार दमखमी मल्ल जो युद्ध में लड़ते थे, आगे रहते थे, योद्धा टाइप। दो शक मल्लों को, उनके नाम नोट करो भाई, इंपॉर्टेंट है उनका नाम। घटोत्कच ने दो शक मल्लों कर्ण और सुवर्ण, कर्ण व सुवर्ण, देखो ये कर्ण वो वाले नहीं है, फिर हमने तुम्हें बताया काफ़ी चीज़ें एकदम कन्फ्यूजन होती हैं। ये कर्ण जो है यहाँ पे है यूज हो रहे, एक कर्ण है महाभारत में जो अर्जुन के भाई हैं, ठीक है। अब घटोत्कच ने दो शक मल्लों कर्ण व सुवर्ण को मार दिया। अब क्या हुआ, जिसके कारण, जिससे घटोत्कच पर राजद्रोह लग गया। क्या लग गया, राजद्रोह लग गया। अब घटोत्कच पे राजद्रोह लग गया, घटोत्कच परेशान, अब उन्होंने तो मार दिया उनको, उन्होंने कहा ये गलत कर रहे हैं, ब्राह्मणों को क्षत्रिय बना रहे हैं, तो घटोत्कच पे राजद्रोह लग गया। घटोत्कच ने लिच्छवियों की शरण ली भाई, यानी अब एक पॉइंट और है यहाँ पर लिख लें चाहे तो, घटोत्कच की जो पत्नी थी भाई, घटोत्कच का विवाह, घटोत्कच का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, घटोत्कच का विवाह मधुमती नामक क्षत्रिय कन्या से हुआ। अब हुआ क्या, हमने एक पॉइंट बताया तुम लोगों को, जब ये घटोत्कच पे राजद्रोह लग गया तो इन्होंने लिच्छवियों की शरण ली, यानी लिच्छवियों ने इनकी मदद की, किनकी, घटोत्कच की। लिच्छवियों ने, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिच्छवियों ने घटोत्कच की मदद की तथा लिच्छवी नरेश ने अपनी पुत्री कुमार देवी, पुत्री का नाम क्या था, कुमार देवी का विवाह किससे कर दिया, घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम से कर दिया। यानी अब यही वास्तविक राजा बनेगा, चंद्रगुप्त प्रथम, यही गुप्त साम्राज्य का वास्तविक शासक और वास्तविक राजा बनेगा, जो प्रथम राजा। ये लोग तो अभी चल रहे थे, ठीक है, सेकंड राजा आज हम पढ़ा रहे हैं। घटोत्कच कौन से नंबर का राजा है भाई, सेकंड नंबर का। अपनी पुत्री कुमार देवी का विवाह घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम से कर दिया। अब इसी का चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इसका लड़का होगा समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी बताएं। पहले चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में चलेगी कल क्लास, आज की क्लास में केवल घटोत्कच के बारे में जानकारी है कि पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम से कर दिया। ठीक है, इतना पॉइंट नोट करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई।
तो बहुत अच्छे ढंग से तुम लोग तैयारी करते रहो, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई अपनी अच्छे तरीके से बना के रखो, ठीक है। हम पॉइंट्स तुम लोगों को कवर कराते रहेंगे। गुप्त साम्राज्य का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखें, गुप्त वंश का राज चिन्ह हमने बताया, कल भी बताया, और हर क्लास में मोस्टली तुम्हें हम वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताते रहेंगे जिससे तुम लोगों को वो चीज़ें एकदम से कंठस्थ हो जाएं। अब हुआ क्या कि जो गुप्त वंश की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डेली डिस्कस किया करेंगे, हमने ये सोचा, ठीक है। तो गुप्त वंश में जो राज चिन्ह था, कल भी हमने बताया था और आज भी बताएंगे। राज चिन्ह क्या था? गरुड़। क्या था? गरुड़, ठीक है। राज चिन्ह गरुड़ था। और एक चीज़ है, गुप्त वंश के शासक, गुप्त वंश के शासक गुप्त वंश के जो शासक हैं वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बहुत बढ़िया ढंग से तुम लोग क्लास देखते रहो, और ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो हमने रिपीट करा दिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अच्छे से क्लास देखो, अच्छे तरीके से तुम लोग वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओ, और सब्सक्राइबर जिस दिन 1000 पूरे हो जाएंगे तुम्हारे लोगों की मैराथन क्लासेस चलेंगी, क्योंकि हम एक क्लास देते रहेंगे डेली, तुम्हारे रोहित सर भी क्लास लेते रहेंगे, और क्या बोलते हैं, नितिन सर भी। तो अच्छे ढंग से क्लास लेते रहो, सुनीता मैम भी तुम्हारी लेती रहती हैं क्लास। अच्छे से वीडियो देखो और बढ़िया ढंग से पढ़ाई करो, जज्बे से लगे रहो, एक दिन अपना मुकाम हासिल कर लोगे। कठिन परिश्रम, लगातार परिश्रम सफलता तय कर देता है। जय हिंद।